वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान साथियों, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। गुड डॉट के नीरज चोपड़ा हैं। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन हैं। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है साथियों। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। कौन है? आयुष्मान खुराना। सोनी स्पोर्ट्स के टेनिस ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली है साथियों। कौन है? सौरभ गांगुली। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गिरिराज सिंह ने कहाँ समर्थ पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में शुरू किया गया है समर्थ पहल की शुरुआत साथियों। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है। आगरा है यमुना रिवर के किनारे। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वाराणसी किस रिवर के किनारे है साथियों। अब ये समर्थ पहल है क्या? तो देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देना साथियों। क्या करना? तो 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब लखनऊ में शुरू किया गया है तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब साथियों मंत्रियों को देखते हैं। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य और एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों। कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है साथियों। कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर अर्थात एस जयशंकर है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में मेयोगिने क्या? तो मेयोगिने अरुणाचलेसिस नाम के पेड़ की नई प्रजाति खोजी गई है। तो मेयोगिने अरुणाचलेसिस नाम की एक नई प्रजाति जो खोजी गई है ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य साथियों हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य और तेजू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों। पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं सेवन सिस्टर, जिसमें सिक्किम सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में भाटो जात्रा महोत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है भाटो जात्रा महोत्सव साथियों। अब नेपाल में मनाया गया है तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पैडेल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। नेपाल में है यति एयरलाइंस, जो है ये नेपाल का एयरलाइंस है। और जीत गढ़ी पर्व जो मनाया गया है ये नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। और नेपाल का राजकीय पशु क्या है? तो गाय है साथियों। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है साथियों? तो ये चंडीगढ़ का पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है, जिसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 दिया गया है। अब चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर है। ये फ्रांस का था और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? तो पेरिस। अब साथियों चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र है। कौन है? नेक चंद्र चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वास्तुकार है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत सरकार ने कब क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है साथियों? तो 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत क्षय रोग को समाप्त कर देगा। कब तक? तो 2025 तक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एडीबी के साथ 141.12 मिलियन डॉलर का समझौता किया है साथियों? तो आंध्र प्रदेश ने एडीबी के साथ औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए 141.12 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया एडीबी के साथ, तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके चेयरमैन कौन है? और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा कितना है? 25। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य और पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के में स्थित श्रीहरिकोटा में साथियों, जो शहर है वहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का सबसे छोटा रॉकेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया साथियों। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में साथियों तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन थी? फातिमा शेख थी, जिसके योगदान को आंध्र प्रदेश ने शामिल किया अपने स्कूल में। अब साथियों मूलापेटा पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और विजाग टेक पार्क कहाँ बन रहा है? तो आंध्र प्रदेश में बन रहा है साथियों। कहाँ बन रहा है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का उपनाम है अंडों की टोकरी। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है साथियों? तो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये मैप में दिख रहा होगा आपको साथियों। आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। किसान की आय को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत यूपी ने की।
ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभाग को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का लक्ष्य यूपी ने रखा है साथियों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 23 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। और यूपी ने डिज्नीलैंड पर आधारित एक नई थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा की है अयोध्या में। और अयोध्या साथियों कौन सी नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की है? तो साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की है। अब राजस्थान ने किया है साथियों, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू साथियों ये राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो राजस्थान के डेगाना में मिला है। सबसे पहला लिथियम भंडार भारत में कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। और दूसरा कहाँ मिला? राजस्थान के डेगाना में साथियों मिला है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था। उससे पहला प्रश्न आपका है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वार्डाकर बने हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। और साथियों इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनका नाम है पूजा कुमारी। साथियों इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और इस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो इस राज्य के बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि यहाँ के बारे में आप क्या स्टैटिक प्रश्न जानते हो। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।